क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है और फिर भी वो पूरे संसार के नाथ क्यों हैं? आज की कथा आस्था का सच है। बहुत प्राचीन समय की बात है। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजमहल में वैभव था, पर मन में एक अधूरी इच्छा। प्रभु, मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ जो केवल सच्चे भक्तों को दिखाई देता है। राजा को पता चला कि नीलांचल वन में नील माधव नाम से भगवान की गुप्त पूजा होती है। राजा ने विद्वान विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु के घर शरण ली। विश्ववसु रोज जंगल में भगवान की पूजा करने जाते थे। विद्यापति ने चतुराई से अपनी पत्नी के दांतों में सरसों के दाने बांध दिए। रास्ते में दाने गिरते गए। इसी मार्ग से नील माधव का रहस्य खुल गया। यदि यह सच्ची कथा आपको अच्छी लग रही है तो कृपया एक लाइक करें और ऐसी कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जब राजा इंद्रद्युम्न नील माधव के दर्शन को पहुंचे तो भगवान अचानक अदृश्य हो गए। आकाशवाणी हुई, राजन, अब मैं लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। राजन, समुद्र तट पर एक विशेष लकड़ी की प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहकर आई। अगले दिन एक बूढ़ा बढ़ई राजा के पास पहुंचा। राजन, मैं इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त यह है जब तक काम पूरा न हो दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं वचन देता हूं। यदि आपको ये सच्ची कथा अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कई दिनों तक राजा दरवाजे के बाहर से आवाज सुनते रहे। फिर एक दिन सब शांत हो गया। रानी चिंतित हुई। राजा से रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर न बढ़ई था, न काम पूरा हुआ था। राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण होकर भी अपूर्ण रहना चाहता हूं, ताकि हर अधूरा भक्त मुझे अपना समझ सके। प्रभु, आपके हाथ पूरे नहीं हैं, इसीलिए मैं किसी को पकड़ता नहीं, सबको गले लगाता हूं। इसी रूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी पुरी में प्रतिष्ठित हुए। यहीं से शुरू हुई रथ यात्रा और नव कलेवर की परंपरा। भगवान जगन्नाथ जी हमें सिखाते हैं, ईश्वर हमें हमारी कमियों के साथ पूरा स्वीकार करते हैं। यदि यह संपूर्ण सच्ची कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें और ऐसी कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।